हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुद्र है और मैं पिछले 6 सालों से ज़्यादा हो चुका है मैं ए शॉट में काम कर रहा हूँ। और ए शॉट पिछले 13 सालों से काम कर रही है इंडिया के अंदर। और अभी रिसेंटली हमारा मीटिंग हुआ था गोवा में, जहाँ पे ए शॉट अपने आज तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपडेट लेकर आया है। उन्होंने ए शॉट गोल्ड को लॉन्च किया है। तो ए शॉट गोल्ड में बहुत सारे न्यू अपडेट्स हैं, न्यू रैंक्स हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ए शॉट कम्युनिटी के अंदर जो ए शॉर्ट रैंक को लेके कंफ्यूज हैं, या कुछ डाउट्स हैं उनके मन में कि मेरा रैंक कैसे कैसे प्रमोट होगा, या मुझे कितना कितना इनकम कहाँ से आएगा। तो ये मेरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ए शॉर्ट गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते हैं, नए रैंक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप एंड तक वीडियो में बने रहें, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे सबसे पहले हम शुरू करने से पहले कैलकुलेशन के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हम जानते हैं। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो गया तो आगे हमें बहुत इजीली हम इसको कर पाएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल्स में 4-5 चीज़ें हैं जो आपको मैं पहले कंफर्म कराना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ है हमारा, वो है ग्रोथ फंड। तो ग्रोथ फंड जो है ये होता क्या है और इसके बारे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ग्रोथ फंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे फंड इकट्ठा होते हैं, जिनको हम अपने ग्रोथ के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी नया पर्सन, कोई भी न्यू कस्टमर जब भी ये शॉर्ट से शॉपिंग करता है तो उसकी शॉपिंग का जो 6% है, 6% वो ग्रोथ फंड में जाता है। ठीक है, अब वो 6% में डिवाइड कैसे होता है, जो इसका 3% है, 3% ये जाता है उस कस्टमर को जो वो शॉपिंग कर रहा है। और उसके बाद जो बचा हुआ 3% है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट उसके ऊपर जो प्रमोटर है, मेवन है, इन्फ्लुएंसर है, एस है या एबीओ है, बटन एबीओ है। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी पूरी एक टेबल है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पूरा वीडियो चाहिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, या कोई सवाल हो आपका इससे जुड़ा हुआ वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी ग्रोथ फंड। किसी भी शॉपिंग का 6% आपका ग्रोथ फंड में जाता है। इसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो है हमारा एपी, ए शॉर्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। और ए शॉर्ट पॉइंट जो है हर शॉपिंग के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर ए शॉर्ट पॉइंट लगा होता है। हम जब कोई भी शॉपिंग करते हैं ना, तो उसमें जो भी कैलकुलेशन बनती है, जो भी हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे डिस्काउंट्स हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं हमारे एपी के ऊपर, ए शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, कि आप जो भी शॉपिंग कर रहे हैं उसमें कितना एपी आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से सारी की सारी आगे जो है वो कैलकुलेशन होती है। और दो ए शॉर्ट पॉइंट, दो एपी की वैल्यू होती है हमारी 1 रुपए के बराबर। ठीक है, और नंबर थर्ड जो है हमारा वो है साइन अप को लेके। ये है नंबर फर्स्ट, और ये है नंबर सेकंड, एंड ये है नंबर थर्ड, साइन अप को लेके। तो अभी के टाइम पे आपका जो साइन अप है वो आपका पूरी तरीके से फ्री है, और ये पहले भी फ्री ही था। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, अभी केवल आप मोबाइल नंबर के थ्रू, केवल आप ओटीपी डाल के किसी का भी साइन अप करवा के उसकी 5,000 तक की शॉपिंग करवा सकते हैं विदाउट केवाईसी। ठीक है, अगर किसी नए कस्टमर को 5,000 तक की शॉपिंग करनी है तो उसको कोई भी केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो अपनी शॉपिंग इजीली कर सकता है। अब आती है बात कि अगर उसको 5,000 से ऊपर की शॉपिंग करनी है, तो 5,000 से ऊपर की शॉपिंग करने के लिए उसको अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी। उसको अपना आधार कार्ड जो है वो पैनल पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, पैन कार्ड हो गया, मतलब पूरा उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी ए शॉर्ट में आई है, वो क्या है, वो जो नई चीज़ है उसको हम बोलते हैं ए शॉर्ट जेम्स। ए शॉर्ट जेम्स क्या है, जब भी कोई नया ग्राहक है वो ए शॉर्ट से अगर शॉपिंग करना चाहता है, वो जुड़ना चाहता है, तो अगर कोई भी पर्सन जो ए शॉर्ट में ऑलरेडी काम कर रहा है, अगर वो किसी को रेफ़र करेगा, जैसे मैं हूँ, मैं शॉर्ट में काम कर रहा हूँ, मैं किसी को रेफ़र करता हूँ ये शॉर्ट के बारे में, तो जो भी नया कस्टमर साइन अप करेगा मेरे रेफरल कोड से, उसको
400 ए शॉर्ट जेम्स मिलेंगे और मुझे 100 ए शॉर्ट जेम्स मिलेंगे, और हर ए शॉर्ट जेम्स की वैल्यू होती है 1 रुपये। तो वो 400 ए शॉर्ट जेम्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट में, ख़रीदारी में डिस्काउंट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, उसको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। हर सामान पे अलग अलग जेम्स लगे होते हैं, उसके हिसाब से उसको डिस्काउंट मिल जाता है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें ये समझनी है कि जब भी हम एसॉर्ट में शॉपिंग करते हैं तो आप 12,000 तक की शॉपिंग 12,000 तक की शॉपिंग एसॉर्ट में विदाउट वीडियो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 12,000 से ऊपर की शॉपिंग करनी है वन टाइम में, एक बार में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो 12,000 से ऊपर की शॉपिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको 12 से ऊपर की शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपको वीडियो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो 12,000 के नीचे जो रैंक हैं वो आई थिंक आता है प्रमोटर। ठीक, तो प्रमोटर तक की शॉपिंग आप विदाउट वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रमोटर से ऊपर की शॉपिंग चाहते हैं डायरेक्ट करना एक बार में, तो उसके लिए आपको वीडियो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो शुरू करने से पहले बताने ज़रूरी थे। और इसके बाद अब आती है बात हमारे नए रैंक्स की। ठीक है, तो नए काफ़ी सारे रैंक्स हैं शॉर्ट में जो अभी आए हैं, और ये मैंने सारी की सारी टेबल आपके सामने पहले से ही उतार के रखी है। और जिस पर्सन को अगर ये समझ में आ गया उसके लिए नया रैंक समझना, प्रॉफिट समझना, शॉपिंग समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले ही आपके सामने उतार दिया है। अभी मैं इसको बारी बारी आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करती हैं रैंक से, कैसे कैसे शॉपिंग होती है रैंकों की। सबसे पहला रैंक है जो हमारा, उसको हम बोलते हैं ए शॉर्ट पैटर्न। ठीक है, ए शॉर्ट पैटर्न, और सबसे ऊपर लिखा है ए शॉर्ट पैटर्न। और जैसे ही कोई नया पर्सन साइन अप करता है वो ऑटोमेटिक ए शॉर्ट पैटर्न बन जाता है, और ए शॉर्ट पैटर्न बनते ही उसको 8% डिस्काउंट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला रैंक है उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर, और एम्बेसडर का डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो है 10%। ठीक है, अब एम्बेसडर बनने के लिए उसे क्या करना होगा? एम्बेसडर बनने के लिए उसको 500 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। केवल 500 रुपये की शॉपिंग करते ही उसका रैंक जो है प्रमोट होकर क्या होता है, वो एम्बेसडर। ठीक है, इसके बाद जो अगला रैंक है वो है कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट को हम बोलते हैं 12%। अब कंसल्टेंट बनने के लिए दो तरीके हैं। कंसल्टेंट वो शॉपिंग के थ्रू बन सकता है और टीम बिल्डिंग के थ्रू बन सकता है। ठीक है, तो शॉपिंग के थ्रू कैसे बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पीडीएफ जो मेरे पास है ये आई थिंक सबके पास पीडीएफ होगी। अगर किसी के पास ना हो तो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको शॉपिंग करके बनना है कंसल्टेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ टाइम ऑर्डर वैल्यू 799 आफ्टर बिकमिंग एम्बेसडर। एम्बेसडर बनने के बाद अगर आप 799 की शॉपिंग करते हैं तो आप बन जाते हैं कंसल्टेंट। अगर आप कंसल्टेंट की शॉपिंग करते हैं सीधा पैटर्न से, तो ये 500 प्लस 799 ये होता है आपका 1299 की शॉपिंग, आप बन जाते हैं कंसल्टेंट। और अगर आपको टीम बिल्डिंग करके बनना है तो आप कैसे बनेंगे? इसमें लिखा है बिल्ड टू डायरेक्ट एम्बेसडर और अब टाइटल आफ्टर बिकमिंग एम्बेसडर। अगर आप एम्बेसडर हैं और आपके डाउन में दो एम्बेसडर आते हैं तो यहाँ से आप बन जाते हैं पैटर्न। ये सिंपल प्रोसेस है टीम बिल्डिंग करके पैटर्न बनने का। मतलब आप किन्हीं भी दो लोगों को 500 की शॉपिंग करवाते हैं और आप कंसल्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद अगला जो रैंक है वो है क्रिएटर। क्रिएटर मतलब 15%, ये है क्रिएटर 15%। इसके भी प्रमोट होने के दो तरीके हैं, क्रिएटर बनने के दो तरीके हैं। पहला है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं 999 की आफ्टर बिकमिंग कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट बनने के बाद अगर आप शॉपिंग करते हैं क्रिएटर की 999 की, ठीक है, तो आप बन जाएंगे क्रिएटर। इसका मतलब इसकी डायरेक्ट शॉपिंग अगर पूरी आप करते हैं पैटर्न से, तो ये सारी शॉपिंग ऐड होके बनता है 2298 2298 यह है शॉपिंग करके क्रिएटर बनना। और टीम बिल्डिंग करके अगर आप बनना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा है बिल्ड टू डायरेक्ट कंसल्टेंट और अब टाइटल आफ्टर बिकमिंग कंसल्टेंट। मतलब आप कंसल्टेंट हैं, आपके डाउन में दो कंसल्टेंट हैं, तो यहाँ पे आप बन जाएंगे क्रिएटर। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद अगला जो रैंक है उसको हम बोलते हैं
पायोनियर, और इसका परसेंटेज डिस्काउंट है 18%। तो सेम पार्टनर बनने के भी आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप शॉपिंग करके बन सकते हैं, दूसरा आप टीम बिल्ड करके बन सकते हैं। तो शॉपिंग के लिए क्या है, लाइफ टाइम ऑर्डर वैल्यू 1111 आफ्टर बिकमिंग क्रिएटर। अगर आप क्रिएटर के बाद शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करनी पड़ेगी 1111 की, 1111 रुपये की। इसका मतलब जिसकी पूरी शॉपिंग बनती है वो बनती है आपकी 3409 रुपये की। आप बन जाते हैं पायोनियर। और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है तो उसके लिए है बिल्ड 3 डायरेक्ट क्रिएटर आफ्टर बिकमिंग क्रिएटर। मतलब क्रिएटर बनने के बाद अगर मैं अपने डायरेक्ट में 1, 2 और 3 क्रिएटर लाता हूँ या उससे ऊपर के रैंक लाता हूँ तो यहाँ पे मैं बन जाता हूँ पायोनियर 18%। ठीक है, इसके बाद जो अगला रैंक है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैवरिक, 21%। इसका जो लाइफ टाइम डिस्काउंट है वो 21% होता है। अब मैवरिक बनने के भी दो तरीके हैं। पहला है शॉपिंग के थ्रू। तो शॉपिंग के थ्रू क्या है कि अगर आप 2200 रुपये की शॉपिंग करते हैं पायोनियर बनने के बाद, मतलब पायोनियर बनने के बाद अगर आप 2200 की शॉपिंग करते हैं तो आप बन जाएंगे मैवरिक। तो मैवरिक की जो ओवरऑल शॉपिंग होती है वो आपकी बनती है 5609 रुपये की। ठीक है, और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है मैवरिक तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, बिल्ड 4 डायरेक्ट पायोनियर आफ्टर बिकमिंग पायोनियर। मतलब अगर आप 18% पे हैं, आपके नीचे 1 पायोनियर, 2 पायोनियर, 3 पायोनियर और 4 पायोनियर। अगर आप 4 पायोनियर करते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ से 21%, जिसे हम बोलते हैं मैवरिक। इसके बाद अगला जो रैंक है और जो नेक्स्ट रैंक था वो है हमारा प्रमोटर। ठीक है, जो पहले भी था 26% इसका डिस्काउंट होता है हमारा। और प्रमोटर बनने के लिए भी दो क्राइटेरिया हैं आपके पास। पहला है शॉपिंग करके, दूसरा है टीम बिल्ड करके। तो शॉपिंग के लिए क्या है, आपको 2391 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी मैवरिक बनने के बाद। मतलब मैवरिक के बाद 2391 की शॉपिंग, आप प्रमोटर बन जाएंगे। तो इसकी ओवरऑल शॉपिंग जो होती है वो होती है 8000 की, जो पहले भी होती थी। ठीक है, और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है प्रमोटर तो उसके लिए है बिल्ड 5 डायरेक्ट मैवरिक आफ्टर बिकमिंग मैवरिक। अगर आप मैवरिक हैं और आपके डाउन में 1 मैवरिक, 2 मैवरिक, 3 मैवरिक, 4 मैवरिक और 5 मैवरिक, तो आप बन जाते हैं यहाँ से प्रमोटर। यह है आपका टीम बिल्ड करके प्रमोटर बनने का तरीका। तो यहाँ पे पैटर्न से लेके प्रमोटर तक का रैंक अपग्रेड ये है आपके सामने। इसके आगे हम चलते हैं, जो आगे रैंक है हमारा उसे हम बोलते हैं स्टेलर, 28%। यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेलर बनने के लिए आपके पास फिर से दो तरीके हैं, बाय शॉपिंग, बाय टीम बिल्डिंग। तो शॉपिंग में क्या है कि ऑर्डर वैल्यू 5500 आफ्टर बिकमिंग प्रमोटर। तो प्रमोटर बनने के बाद अगर आप 5500 की शॉपिंग करते हैं तो आप बन जाते हैं प्रमोटर। तो अगर इसकी पूरी वैल्यू हम देखेंगे पैटर्न के बाद से तो वो बनती है हमारी 13500। अगर आपको बनना है स्टेलर, जो पूरी वैल्यू है वो है 13500 की शॉपिंग होगी इसकी। और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है तो यहाँ पे लिखा है कि बिल्ड 1 डायरेक्ट प्रमोटर आफ्टर बिकमिंग प्रमोटर। मतलब अगर आप प्रमोटर हैं, आपके डाउन में 1 प्रमोटर है, तो आप यहाँ पे बन जाते हैं स्टेलर। सिंपल तरीका है ये। और इसके बाद नेक्स्ट जो रैंक है उसे हम बोलते हैं मास्टर। और मास्टर का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है 31% डिस्काउंट है इसका। मास्टर बनने के फिर से दो तरीके हैं, पहला है शॉपिंग, दूसरा है टीम बिल्ड। अगर मैं 7500 की शॉपिंग करता हूँ स्टेलर बनने के बाद, 7500 की शॉपिंग स्टेलर बनने के बाद, तो मैं क्या बन जाऊँगा, मास्टर। तो ओवरऑल शॉपिंग जो इसकी होती है वो होती है 21,000 की। अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है तो इसमें लिखा है बिल्ड 2 डायरेक्ट प्रमोटर आफ्टर बिकमिंग प्रमोटर। अगर आप प्रमोटर हैं, आपके नीचे 1 प्रमोटर और 2 प्रमोटर, तो यहाँ पे आप बन जाते हैं
मास्टर। सिंपल प्रोसेस है इसका भी। इसके बाद अगला जो रैंक है उसका नाम है ट्रेंड सेटर। ठीक है, ट्रेंड सेटर का जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो है 34%। और अगर आपको शॉपिंग करके ट्रेंड सेटर बनना है तो आपको 8,500 की शॉपिंग करनी पड़ती है मास्टर बनने के बाद। मास्टर के बाद आपको 8,500 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो इसकी ओवरऑल जो शॉपिंग है वो बन जाएगी 29,500 की, अगर आपको शॉपिंग करके बनना है तो। और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है तो इसका प्रोसेस क्या है, आप प्रमोटर हैं, आपके डाउन में 3 प्रमोटर अगर आते हैं, आप प्रमोटर, आपके डाउन में 1 प्रमोटर, 2 प्रमोटर और 3 प्रमोटर, एंड यहाँ पे आप बन जाएंगे ट्रेंड सेटर 34%। ठीक है, इसके बाद अगला जो रैंक है उसे हम बोलते हैं कोच। और कोच का जो परसेंटेज है वो है 37%, डिस्काउंट परसेंटेज है। तो अगर आपको शॉपिंग करके कोच बनना है तो क्राइटेरिया क्या है, आपको 9,000 रुपये की शॉपिंग करने की ट्रेंड सेटर के बाद, 9,000 की शॉपिंग ट्रेंड सेटर के बाद करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल शॉपिंग जो है वो बनती है 38,500 की, आपका रैंक बन जाएगा कोच। और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है तो 4 डायरेक्ट प्रमोटर आफ्टर बिकमिंग प्रमोटर। प्रमोटर बनने के बाद आपको 1 प्रमोटर, 2 प्रमोटर, 3 प्रमोटर और 4 प्रमोटर, और यहाँ पे आप बन जाएंगे कोच। ठीक है, इसके बाद अगला जो रैंक है उस रैंक के बारे में आप सभी पहले ही जानते हैं, उसका नाम है मेवन। ठीक है, तो अगर आपको मेवन बनना है तो मेवन का क्राइटेरिया क्या है, आपको 9,500 की शॉपिंग करनी पड़ेगी कोच बनने के बाद। मतलब अगर आप कोच हैं, आप 9,500 की शॉपिंग और ऐड करते हैं तो आप बन जाते हैं मेवन। ये प्रोसेस है शॉपिंग करके। इसके बाद अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है तो है बिल्ड 5 डायरेक्ट प्रमोटर आफ्टर बिकमिंग प्रमोटर। तो जैसा पहले था, आप प्रमोटर हैं, आपके डाउन में 1 प्रमोटर, 2 प्रमोटर, 3 प्रमोटर, 4 प्रमोटर और 5 प्रमोटर, और यहाँ पे आपका रैंक हो जाएगा मेवन। ठीक है, तो मेवन तक का रैंक प्रमोशन ये था। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो रैंक है उसका नाम है एक्सपर्ट, और इसका डिस्काउंट परसेंटेज है 43%। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो एक्सपर्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको शॉपिंग करके एक्सपर्ट बनना है तो 11,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी आपको मेवन बनने के बाद। अगर आप मेवन हैं, आप 11,000 की शॉपिंग ऐड करते हैं, आप बन जाते हैं एक्सपर्ट। ये पहला था। अगर आपको पूरी शॉपिंग करनी है एक्सपर्ट की तो वो बनती है आपकी 59,000 की। ठीक है, और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है एक्सपर्ट तो उसका तरीका क्या है, बिल्ड 2 डायरेक्ट कोच आफ्टर बिकमिंग मेवन। मतलब मेवन बनने के बाद अगर आप अपने डायरेक्ट में 2 कोच को ले आते हैं या इससे ऊपर के रैंक को ले आते हैं तो यहाँ पे आप बन जाते हैं एक्सपर्ट। ये तरीका है टीम बिल्ड करके एक्सपर्ट बनने का। इसके बाद नेक्स्ट जो रैंक है उसे हम बोलते हैं टाइटन, जिसका परसेंटेज डिस्काउंट है 46%। तो इसके भी सेम 2 मेथड हैं। अगर आपको शॉपिंग करके टाइटन बनना है तो 16,000 की शॉपिंग ऐड करनी पड़ेगी आफ्टर बिकमिंग एक्सपर्ट। मतलब एक्सपर्ट बनने के बाद अगर आप 16,000 की शॉपिंग करते हैं तो आप बन जाते हैं टाइटन। तो ओवरऑल जो शॉपिंग इसकी बनती है वो है 75,000 की। ठीक है, और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है टाइटन तो इसका प्रोसेस क्या है, बिल्ड 3 डायरेक्ट कोच आफ्टर बिकमिंग मेवन। अगर आप मेवन हैं, आपके डायरेक्ट में 1 कोच, 2 कोच, 3 कोच, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे टाइटन। मतलब 46%। ईजी है। इसके बाद अगला रैंक है हमारा आइकॉन, 49%। तो अगर आपको आइकॉन बनना है तो सेम, अगर आपको शॉपिंग करके आइकॉन बनना है तो 22,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी आपको टाइटन बनने के बाद। ठीक है, मतलब टाइटन की शॉपिंग के बाद आपको शॉपिंग करेंगे 22 की, आप बन जाएंगे आइकॉन। मतलब ओवरऑल शॉपिंग जो है वो होती है आइकॉन की 97,000 की। ठीक है, और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है आइकॉन तो बिल्ड 4 डायरेक्ट कोच आफ्टर बिकमिंग मेवन।
मेवन बनने के बाद आपको आपके डायरेक्ट में 1 कोच, 2 कोच, 3 कोच और 4 कोच, और आप यहाँ पे बन जाते हैं आइकन, मतलब 49%। ठीक है। इसके बाद अगला जो रैंक है उसका नाम है मेंटोर। ठीक है, जिसका परसेंटेज डिस्काउंट है 51%। तो अगर आपको मेंटोर बनना है शॉपिंग करके, तो 29,000 की शॉपिंग है आफ्टर बिकमिंग आइकन, मतलब आइकन बनने के बाद मैं शॉपिंग करता हूँ 29,000 की, तो मैं बन जाता हूँ मेंटोर। और मेंटोर की जो पूरी शॉपिंग है वो बनती है 1,26,000 की। ठीक है। और अगर आपको मेंटोर बनना है टीम बिल्ड करके, तो बिल्ड टू डायरेक्ट मेवन आफ्टर बिकमिंग मेवन, मतलब मैं मेवन हूँ, मेरे नीचे 2 मेवन है, तो यहाँ से मेरा रैंक बढ़ के हो जाएगा मेंटोर 51%। ठीक। इसके बाद अगला जो रैंक है उसका नाम है इन्फ्लुएंसर। ठीक है। इन्फ्लुएंसर का जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो है 54%। इन्फ्लुएंसर बनने के तरीके भी सेम 2 हैं। पहला है, अगर आप 32,000 की शॉपिंग करते हैं मेंटोर बनने के बाद, मेंटोर बनने के बाद शॉपिंग करते हैं 32,000 की, ठीक है, तो ओवरऑल शॉपिंग जो इसकी बन जाती है वो है 1,58,000 की, आप बन जाते हैं इन्फ्लुएंसर। और अगर आपको टीम बिल्ड करके बनना है इन्फ्लुएंसर, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो पहले था सेम, बिल्ड 3 डायरेक्ट मेवन आफ्टर बिकमिंग मेवन। आप मेवन हैं, आपके नीचे 1 मेवन, 2 मेवन, 3 मेवन, यहाँ से आप बन जाएंगे इन्फ्लुएंसर 54%। ठीक है। इसके बाद जो हमारे रैंक आते हैं वो हैं एस, एबीओ और वेटरन एबीओ। अब इसमें बहुत बड़ा अपडेट क्या हुआ है, पहले हमें चैलेंज पूरा करने के लिए 5 डायरेक्ट में अपने लोग चाहिए होते थे, स्पॉन्सर चाहिए होते थे, अभी वो 4 लोगों से पूरा हो जाएगा। अब अगर आपको एस बनना है, जिसको हम बोलते हैं 57%, तो आपके डायरेक्ट में अगर 1 इन्फ्लुएंसर, 2 इन्फ्लुएंसर, 3 इन्फ्लुएंसर और 4 इन्फ्लुएंसर, तो आप एस के चैलेंज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। सेम यही क्राइटेरिया है हमारा एबीओ के लिए। ठीक है। अगर आपको एबीओ बनना है तो आपको आपके डायरेक्ट में 1 एस, 2 एस, 3 एस और 4 एस आप कंप्लीट करते हैं, तो आप वहाँ से चैलेंज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और सेम क्राइटेरिया आपका है वेटरन एबीओ के लिए। ठीक है। अगर आप वेटरन एबीओ बनना चाहते हैं 60%, देन आप अपने नीचे 1 एबीओ, 2 एबीओ, 3 एबीओ और 4 एबीओ, इसके बाद आप वेटरन एबीओ के चैलेंज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रैंक प्रमोशन, पैटर्न से लेके वेटरन एबीओ तक। ठीक है। इसके बाद अब बहुत सारे लोग थे मेरी टीम में जिन्होंने मतलब ये पीडीएफ देखी, तो वहाँ पे लिखा था कि आप 32,000 की शॉपिंग करते हैं तो आप बन जाते हैं इन्फ्लुएंसर। लेकिन अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना, तो 32,000 की शॉपिंग करनी पड़ती है आपको मेंटोर बनने के बाद। ठीक है। तो वो जो सारी शॉपिंग आप जोड़ते हैं ना, वो आपकी बनती है 1,58,000। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक। अगला जो पड़ाव है वो आता है आपका प्रॉफिट के ऊपर। ठीक। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट में, ए शॉर्ट में जो प्रॉफिट है वो मेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 तरीके से। पहला जो प्रॉफिट है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट। ठीक है। हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ से हमें कितना पैसा आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट। सेकंड जो प्रॉफिट है वो है हमारा पर्सनल ग्रुप प्रॉफिट, मतलब मैं जिस रैंक पे हूँ, मेरे नीचे के जो लोग हैं वो मेरे से कम टाइटल वाले हैं, मेरे से नीचे की रैंक के जो लोग हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनल ग्रुप। जैसे अगर मान लो मैं मेवन हूँ, मेरे नीचे प्रमोटर हैं, स्टेलर हैं, पायनियर हैं, मेरे से नीचे के रैंक के हैं, वो मेरा ग्रुप होता है। ठीक है। और जो थर्ड प्रॉफिट है जिसको हम बोलते हैं
जनरेशन प्रॉफिट। और जनरेशन प्रॉफिट ए शॉर्ट के अंदर स्टार्ट होता है आना इन्फ्लुएंसर एंड अबव रैंक से। तो बेसिकली मेन ये 3 प्रॉफिट हैं जो बढ़ते हैं। और एक चौथा जो प्रॉफिट है जो ए शॉर्ट में मिलता है वो केवल एस टाइटल के लिए है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस ग्रुप बोनस, ठीक है। तो हम बारी बारी इन चारों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट प्रॉफिट के बारे में कि डायरेक्ट प्रॉफिट हमें कैसे कैसे आएगा। तो उसके लिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सबसे छोटा जो रैंक है, अब इसको बहुत ध्यान समझना आप लोग, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा अपना अटेंशन जो है वो बना कर रखना वीडियो में। मैं इसमें खोल लेता हूँ कैलकुलेटर। और अभी प्रॉफिट के अंदर सारा का सारा जो खेल है वो होता है ए शॉर्ट पॉइंट का, एपी का, कि कितने एपी वहाँ पे बनते हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट जो है आपका बढ़ता है। तो मैं एपी के मामले में कंफ्यूज ना करते हुए आपको जो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है मैं उसी सेम अमाउंट को मैं एपी मानता हूँ, ठीक है। बाकी एपी आपके बनते हैं कि आप सामान क्या खरीद रहे हो, आपकी ऑर्डर वैल्यू क्या है, वेंडर पार्टनर का सामान है उस पर थोड़े एपी कम होते हैं, इन हाउस ब्रांड का सामान है उस पर एपी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप जो भी खरीदते हैं एपी आपके उसके हिसाब से बनते हैं। बट मैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो भी आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट वो दिखाऊंगा आपको सेम अमाउंट के एपी पे, जो अमाउंट है वही मैं एपी मानूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम सारा का सारा कैलकुलेट करेंगे आगे। अब जो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो होता है स्टार्ट आना एम्बेसडर रैंक से, जिसको हम 10% बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप एम्बेसडर हैं, आपके नीचे कोई आता है एम्बेसडर, तो यहाँ से मेरे को कितना पैसा आएगा। तो डायरेक्ट प्रॉफिट के लिए सबसे पहली बात समझनी ज़रूरी ये है मेरे को कि जो ये पर्सन एम्बेसडर की शॉपिंग कर रहा है, ये शॉपिंग करने से पहले किस रैंक पे था। शॉपिंग करने से पहले ये था पैटर्न रैंक पे, ठीक है। तो 10 माइनस 8 कितना बचा, 2%। ये जो भी शॉपिंग कर रहा है ना उसका 2% इसको पैसा आएगा। इसने 500 की शॉपिंग करी, 500 इंटू 2%। अब अगर मैं ये करता हूँ कैलकुलेट 500 इंटू 2%, ठीक है, तो ये निकल के आता है 10 रुपये, और फिर डिवाइड कर देंगे एपी में तो 5 रुपये, ठीक है। इसको आएंगे 5 रुपये, 500 की शॉपिंग करने पे एक एम्बेसडर है नीचे एम्बेसडर, उसको आएंगे 5 रुपये, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं अगला निकाल के आपको बताता हूँ। अगर कोई एम्बेसडर है और इसके नीचे मैं मानता हूँ कोई आता है पायोनियर, तो यहाँ से यहाँ कितना पैसा आएगा। और इसके लिए ये क्या है, ये एम्बेसडर है। तो जब ये शॉपिंग कर रहा है पायोनियर की, तो शॉपिंग करने से पहले इसका रैंक क्या था, 8%, ठीक है। तो हम करेंगे 10 माइनस 8, कितना बचा, सेम 2%। अब आता है कि पांडे की शॉपिंग कितने की, यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये है 3409 की। तो 3409 इंटू 2%। और अगर ये मैं करता हूँ कैलकुलेट 3409 इंटू 2% डिवाइड बाई 2 एपी, तो ये आते हैं हमारे 34 रुपये और 9 पैसे। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। जैसे मैं हूँ एम्बेसडर और मेरे नीचे आता है कोई प्रमोटर, तो मुझे कितने पैसे आएंगे। तो सेम जब ये शॉपिंग कर रहा है प्रमोटर की शॉपिंग करने से पहले इसका रैंक क्या था, इसका रैंक था पैटर्न, ठीक है। तो 10 माइनस 8 सेम 2% कितने का, प्रमोटर की शॉपिंग का। अब प्रमोटर की शॉपिंग कितने की वहाँ देखेंगे हम एक बार, 8000 की। तो 8000 का 2% यहाँ से निकालेंगे, 8000 इंटू 2 डिवाइड बाई 80 रुपये आएंगे इसको यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मैंने निकाला एम्बेसडर का। अभी आती है बात नेक्स्ट रैंक की। अब अगर कोई पर्सन
एम्बेसडर है और इसके नीचे कोई शॉपिंग कर रहा है स्टेलर की, इसको हम बोलते हैं 28%। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 12,000 से ऊपर की शॉपिंग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, और इसकी शॉपिंग कितने की है, 13,500 की। तो इसको जो प्रॉफिट है वो सेम वही आएगा जो प्रमोटर को आया था, कितना, 80 रुपये। उसके बाद का प्रॉफिट नहीं आएगा। इसके बाद अगला रैंक, अब अगला प्रॉफिट हम लेते हैं अभी मैवरिक का, ठीक है। तो मैवरिक का रैंक है 21%, ठीक है। और नीचे मान लो मेरे को आ गया, मैवरिक ही आ गया, ठीक। तो इससे से कितना प्रॉफिट आएगा, तो मैवरिक की शॉपिंग करने से पहले इसका रैंक था पैटर्न, तो 21 माइनस 8, ये हमारा कितना बनता है, अभी हम कर लेते हैं, 21 माइनस 8, ये आएगा 13%। अब शॉपिंग कितने की मैवरिक की, तो शॉपिंग है मैवरिक की 5609 रुपये की। तो 5609 इंटू 13% डिवाइड बाई 100 इंटू 13% डिवाइड बाई 2, इसको आएंगे 364 रुपये, ठीक है, लगभग। इसके बाद अगला डायरेक्ट प्रॉफिट, एग्जाम्पल बताऊँ आपको। मान लो मेरा रैंक है पायनियर 18%, और मेरे नीचे आता है कोई मेवन 40%, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना पैसा आएगा, अब मेवन की शॉपिंग डायरेक्ट तो होगी नहीं, पहले शॉपिंग करेगा ये प्रमोटर की, मतलब पहले शॉपिंग करेगा प्रमोटर की कितने की, 8,000 की। तो जो 8,000 की शॉपिंग होगी वो कब करेगा, ये पैटर्न बनने के बाद। तो 18 माइनस 8, इसका आएगा इसको 10%, ठीक है। और अगर मैं ये निकालता हूँ, ये बनता है आपका 400 रुपये, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया प्रमोटर। अब ये शॉपिंग करेगा आगे मेवन की, जिसका जाएगा इसको 0, तो इसको 400 रुपये आएगा मेवन की शॉपिंग का, ठीक है। ऐसे ही अगला एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डायरेक्ट प्रॉफिट का। पहले हम निकालते हैं खाली एम्बेसडर से प्रमोटर के बीच के, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अगला हम कोई रैंक लेते हैं, मान लो मेरा रैंक है क्रिएटर 15%, और इसके नीचे कोई आता है ट्रेंड सेटर 34। अब यहाँ से कितना पैसा आएगा मेरे को, तो सेम ट्रेंड सेटर जो है वो है प्रमोटर के बाद का, तो मुझे पैसा केवल प्रमोटर तक का ही आएगा, क्योंकि पहली बार में शॉपिंग प्रमोटर तक की ही होगी। तो प्रमोटर का अमाउंट है 8,000, कितने परसेंट आएगा, अब प्रमोटर की शॉपिंग करने से पहले ये क्या था, सेम पैटर्न था, तो 15 माइनस 8, इसका 7% डिवाइड बाई 100, इसको आएंगे 560 AP, मतलब इसका अगर हम हाफ करते हैं तो बनता है ये 280 रुपये, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉफिट जो है अभी मैंने दिखाया आपको एम्बेसडर से लेके प्रमोटर तक का। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, और अब हम प्रमोटर के ऊपर के रैंक थोड़े लेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट के लिए। अब हम रैंक लेंगे प्रमोटर से लेके मेवन तक के, ठीक है, कि इनको डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे कैसे आता है। तो सपोज दैट मैंने रैंक ले लिया, प्रमोटर रैंक ले लिया मैंने, मैं प्रमोटर हूँ, और मेरे नीचे कोई आता है ट्रेंड सेटर 34%। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टुकड़ों में शॉपिंग हो रही है। तो 26 मैं ऊपर हूँ, मैं प्रमोटर हूँ। अब आती है बात कि ये पर्सन जब शॉपिंग करेगा ट्रेंड सेटर की, तो ये डायरेक्ट शॉपिंग तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहले ये शॉपिंग करेगा प्रमोटर की, ठीक है, उसके बाद शॉपिंग करेगा ये ट्रेंड सेटर की। अब इस केस में क्या होगा, जब ये शॉपिंग करेगा प्रमोटर की, तो उस प्रमोटर की शॉपिंग का इसे कितना परसेंट आएगा, 26 माइनस 8, वो बनता है आपका 18%, 8,000 का। और जब मैं ये काउंट करता हूँ 18 इंटू
8000 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 720 रुपये इसको आएगा जब ये करेगा प्रमोटर। अब ये प्रमोटर बन गया। अब प्रमोटर के बाद शॉपिंग कर रहा है ये ट्रेंड सेटर की 34 की, ठीक है। तो अब 26 माइनस 26 कितना आएगा? 0। तो मतलब इसको पैसा आएगा केवल 720 रुपये। अगर प्रमोटर के नीचे कोई आता है सीधा ट्रेंड सेटर, इसको आता है 720 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला, अब मान लो मैं लेता हूँ रैंक ट्रेंड सेटर 34 में हूँ और मेरे नीचे आता है कोई कोच, ठीक है। इससे कितना पैसा आएगा मेरे को? तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है मेरे को कि कोच की शॉपिंग डायरेक्ट नहीं होती है। कोच से पहले ये क्या था? प्रमोटर था। और प्रमोटर से पहले ये क्या था? ये पैटर्न था, ठीक है। इसकी शॉपिंग 2 बार में होगी। तो 34 माइनस 8 कितना होता है? 26। कितने का? प्रमोटर की शॉपिंग का, मतलब 8000 का, डिवाइड बाई 100। और ये अगर मैं निकालता हूँ 8000 का 26% AP के हिसाब से, तो यहाँ से आएगा मेरे को 1040 रुपये। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया प्रमोटर। अब शॉपिंग कर रहा है ये आगे कोच की। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? कोच की पूरी शॉपिंग कितने की? एक बार यहाँ देखना, 38,500 की, 38,500 की, 38,500 की, ठीक है। जिसमें से प्रमोटर ये कर चुका है, तो -8,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना बचता है? 30,500 की शॉपिंग और करेगा ये। तो जो 30,500 की शॉपिंग और करेगा ना, उसका आएगा इसको 34 माइनस 26, और ये बनता है हमारा 8%, ठीक है। 8% इंटू 30,500 का, और ये बनता है मेरा डिवाइड बाई 2, 1220 रुपये। तो प्लस 1220 रुपये और 1040, इसको पैसा आएगा 2260 रुपये एक कोच की शॉपिंग का, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें शॉपिंग 2 बार में हो रही है। पहले वो पैटर्न से प्रमोटर बनेगा, उसका प्रॉफिट अलग आएगा, फिर वो प्रमोटर से ऊपर शॉपिंग करेगा, उसका प्रॉफिट अलग आएगा, ठीक है। मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप शायद थोड़ा सा समझ जाओ। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है, अगर मेरा रैंक है, मान लो यहाँ से कोई भी, मैं हूँ मास्टर 31%, और मेरे नीचे आ रहा है कोई स्टेलर। अब कैसे निकालेंगे इसको? तो स्टेलर बनने से पहले ये पहले प्रमोटर बना, और प्रमोटर से पहले क्या था? ये पैटर्न था, ठीक है। तो जब ये शॉपिंग कर रहा है प्रमोटर की, उसके पहले क्या है? पैटर्न। 31 माइनस 8, तो यहाँ से 31 माइनस 8 मुझे आएगा 23% प्रॉफिट। किसका? प्रमोटर की शॉपिंग का, डिवाइड बाई 100। 23 इंटू 8000 परसेंटेज डिवाइड बाई 2, 920 रुपये मुझे यहाँ से आ गया। अब प्लस, अब 26 के बाद शॉपिंग कर रहा है आगे 28 की, स्टेलर की, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं प्रमोटर के बाद शॉपिंग हो रही है कितने की? 5,500 रुपये की, ये। तो आगे 5,500 रुपये का, इसे कितना परसेंट आएगा? 31 माइनस 26, तो ये बनता है 5%, ठीक है। अभी हम निकालते हैं इसका 5500 का 5% डिवाइड बाई 2, ये बनता है 137 रुपीज़ पॉइंट 5। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं प्लस 920, तो हमें यहाँ पे पैसा आएगा 1,057 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट इतना आएगा, ठीक है।
एक और करके बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। अगर थोड़ी सी और कंफ्यूजन हो आपको तो और एक बार देख लेते हैं। मान लो मेरा रैंक है मेवन और मेरे नीचे कोई आ रहा है ट्रेंड सेटर 34, यहाँ से कितना पैसा आएगा मेरे को, ठीक है। फिलहाल तो मेवन का मैं आपको बताने वाला था बाद में, क्योंकि मेवन रैंक को लाइसेंस मिलते हैं तो मेवन का थोड़ा सा प्रॉफिट है लाइसेंस के हिसाब से ज़्यादा आता है। बट मैं एक बार इसको दिखा रहा हूँ विदाउट लाइसेंस, ठीक है। तो इसके पहले ये क्या था 26 प्रमोटर, उसके पहले ये क्या था पैटर्न, ठीक है। तो जब ये प्रमोटर की शॉपिंग करेगा उसका आएगा 40 माइनस 8, ये कितना बनता है 32%, कितने का प्रमोटर की शॉपिंग का। और यहाँ पे आएगा हमारा 8000 इंटू 32% डिवाइड बाई 2, 1280 रुपये आएगा मेरे को जब ये प्रमोटर करेगा। उसके बाद अब ये प्रमोटर बन गया, अब आएगा 40 माइनस 26, मतलब 14% आएगा जब ये एक्स्ट्रा शॉपिंग करेगा किसकी 34 रैंक की, मतलब ट्रेंड सेटर की। अब प्रमोटर से लेकर ट्रेंड सेटर तक की कितनी शॉपिंग हो रही है हम वो ऐड करते हैं एक बार। ट्रेंड सेटर की पूरी शॉपिंग है 29,500 की, ठीक है। 29,500 माइनस कर देंगे प्रमोटर की शॉपिंग जो हो चुकी है, जिसका प्रॉफिट हमें आ चुका है, माइनस 8,000। अब बचा है 21,500, तो 21,500 का 40 माइनस 26, 14% अगर हम निकालते हैं इंटू 14% डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 1505 रुपये। और 1505 प्लस 1280, मतलब मुझे यहाँ से प्रॉफिट आता है 2785 रुपये, जब मेरे पास लाइसेंस नहीं है मेवन का, ठीक है। मेवन का वैसे मैं आपको आगे दिखाने वाला था लाइसेंस के साथ कैसे पैसा आता है, तो एक तरीका ये था। और अगला एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं प्रमोटर से मेवन के बीच के रैंक का। तो अभी हम रैंक लेते हैं स्टेलर 28 और नीचे हम लेते हैं मान लो कोच 37, ठीक है। अब कोच बनने से पहले ये प्रमोटर बना था और उसके भी पहले ये पैटर्न था, ठीक है। 28 माइनस 8, 20% आएगा इसको प्रमोटर की शॉपिंग का 8,000 का डिवाइड बाई 100। तो अगर हम ये निकालते हैं 8,000 का 20% डिवाइड बाई 2, 800 रुपये आता है यहाँ पे, 800 आ गया इसको जब ये प्रमोटर बना। उसके बाद अब जा रहा है ये कोच के लिए, तो कोच का पूरा शॉपिंग कितने का है कोच 38,500, 38,500। अब प्रमोटर का शॉपिंग हो चुका है, इसका प्रॉफिट आ चुका है ये, तो इसका हम कर देंगे माइनस 8,000। अब जो प्रॉफिट आएगा मेरे को वो आएगा 30,500 रुपये पे। 30,500 पे कितना प्रॉफिट आएगा 28 माइनस 26, 2%, 30,500 का 2%, और ये कितना बनता है मेरा इंटू 2% डिवाइड बाई 2, 305 रुपये, 305 रुपये। तो 800 रुपये और 305 रुपये, ये बनता है अपना 1105 रुपये। यहाँ से यहाँ प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अभी तक डायरेक्ट प्रॉफिट की हमने बात कर ली एम्बेसडर से लेके कोच तक, ठीक है। मेवन की बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेवन को आपको लाइसेंस मिलते हैं। अब आती है बात कि लाइसेंस अगर आपके पास मेवन के हैं और आप मेवन हैं, आपके नीचे अगर मान चलते हैं कोई आता है कोच 37% और आपके पास लाइसेंस है, तो सबसे पहले आप इसको क्या देंगे लाइसेंस। अब लाइसेंस की वैल्यू कहीं पे 8,000 हम दिखाते हैं, कहीं पे 9,000 दिखाते हैं, ठीक है। बट हम एवरेज अगर चलते हैं, मान के जब कोई बंदा शॉपिंग करता है 8,000 रुपये की, तो वो जीएसटी वगैरह सारा जोड़ के वो 9,000 बनता है। तो अगर इसकी वैल्यू हम लेते हैं 9,000, मुझे सीधा लाइसेंस का प्रॉफिट आ गया। और अब शॉपिंग कर रहा है ये कोच के लिए,
40 माइनस 26, तो मुझे अब आएगा 14%। कितने का आएगा? कोच की शॉपिंग है पूरी 38,500 की, 38,500 माइनस 8,000 हम इसमें कर देंगे माइनस, जो कि प्रमोटर की शॉपिंग थी, तो 30,500, 30,500 AP का 14%, ये बनता है 2135 रुपये। तो 9,000 प्लस 2135, ये आपका बनता है 11,135 रुपये, अगर कोई मेवन के नीचे कोच आता है तो। ठीक है, इसके बाद अगला, अगर आप मेवन हैं, आपके पास लाइसेंस हैं, और आपके नीचे अगर कोई मानते हैं मेवन आता है, यहाँ से कितना पैसा आएगा मेरे को? तो सेम 26% का ये लाइसेंस देगा, मतलब 9,000 आ गया मेरे को। अब शॉपिंग करेगा ये आगे मेवन की, तो प्रमोटर के बाद मेवन की शॉपिंग करेगा। मेवन की शॉपिंग पूरी है आपकी 48,000 की, इसमें से 8 हम कर देंगे माइनस, तो कितना बचता है? 40,000 का 14%। ठीक है, हम ये काउंट करते हैं, 40,000 इंटू 14% डिवाइड बाई 2, 2,800 रुपये। तो 9,000 प्लस 2,800 मतलब 11,800 एक मेवन से मेवन को आ रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ लिया मैंने मेवन तक का डायरेक्ट प्रॉफिट। इसके बाद हम चलते हैं मेवन से आगे इन्फ्लुएंसर तक। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कैसे काउंट होता है? सेम जैसे पहले के हुए हैं, ये प्रॉफिट भी सेम वैसे ही काउंट होंगे। अब अगर मेरा रैंक है आइकॉन 49 और मेरे नीचे कोई आ रहा है, सपोज दैट ट्रेंड सेटर 34, ठीक है, तो ट्रेंड सेटर से पहले क्या था? याद करो, प्रमोटर, और प्रमोटर से पहले पैटर्न। ठीक है, तो पहले आएगा प्रमोटर की शॉपिंग का प्रॉफिट, फिर आएगा प्रमोटर के बाद की प्रॉफिट का शॉपिंग। अब 49 माइनस 8, 41% प्रॉफिट आएगा इसको प्रमोटर का। ठीक है, तो 41% प्रमोटर का निकलता है हमारा 1,640 रुपये, यहाँ से आ गया इसको। इसके बाद अब शॉपिंग कर रहा है ये ट्रेंड सेटर की, मतलब पूरी शॉपिंग है इसकी 29,500 की, तो 29,500 माइनस 8,000, 21,500 का, 21,500 का मुझे आएगा 49 माइनस 26, कितना परसेंट? 23%। तो अगर मैं काउंट करता हूँ 23% इसका 21,500 का डिवाइड बाई 2, 2,472 रुपये और 50 पैसे। इसमें ऐड करते हैं ऊपर वाला अमाउंट 1,640, मुझे आएगा 4,112.5 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे किसी भी रैंक को ले लो, आप किसी भी रैंक का डायरेक्ट प्रॉफिट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बस आप ध्यान में ये रखो कि उसकी शॉपिंग पैटर्न से लेके प्रमोटर तक की होती है पहले, उसके बाद जो बाकी बड़े रैंक है उसके बाद वो करता है, वीडियो वेरीफाई करने के बाद शॉपिंग ज़्यादा वो कर सकता है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रॉफिट में आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा कैसे कैसे प्रॉफिट आता है। इसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा कैसे कैसे आता है। अब चलते हैं अपने सेकंड प्रॉफिट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप प्रॉफिट। और ग्रुप प्रॉफिट क्या होता है? ग्रुप प्रॉफिट, जैसे मान लो मेरा रैंक है सपोज दैट मैवरिक, और मेरे नीचे है कोई एम्बेसडर, और इसके नीचे आता है कोई क्रिएटर, तो मुझे यहाँ से कितना प्रॉफिट आएगा? ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है जो चला आ रहा है 13 सालों से, वही फार्मूला काम करेगा। वो फार्मूला है आपका a माइनस बी। अब इसको हम डायरेक्टली 200 कर दे रहे हैं, तो हमारे AP को रुपए में कन्वर्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे लगाते हैं आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a, ये C है और ये B है। ठीक है,
तो 21 माइनस 10, 11 इंटू, ये है आपका क्रिएटर, इसकी शॉपिंग है 2298 की, 2298 डिवाइड बाई 200। अब कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, 11 इंटू 2298 डिवाइड बाई 200, 126 रुपये और 39 पैसे, ये आपको यहाँ से आ गया ग्रुप प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद ग्रुप प्रॉफिट का अगला एग्जाम्पल, मान लो आपका रैंक है प्रमोटर, आपके नीचे एम्बेसडर, इसके नीचे क्रिएटर, इसके नीचे पैटर्न और इसके नीचे प्रमोटर। अब मुझे यहाँ से कितना पैसा आएगा? अब बहुत से लोग ये लंबी सी हायरार्की देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सिंपल प्रोसेस है, वही फॉर्मूला है a माइनस बी सी पी अपॉन 200। अब इसमें होता क्या है, हम a और b और c किसको लेते हैं, ये सबसे बड़ा मेथड है। तो a हमेशा वो होगा जिसको प्रॉफिट जा रहा है, और c हमेशा वो होगा जिससे प्रॉफिट जा रहा है। अब आती है b की बारी। तो जो भी पूरी ये लाइन है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं इसको, इस पूरी लाइन में सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा रैंक जो है, उसे हम लेते हैं b। अब इनमें सबसे बड़ा है 15, तो ये हो गया हमारा b। अब रखेंगे हम फॉर्मूले में, तो a माइनस बी, 26 माइनस 15, तो 26 माइनस 15 हम करते हैं तो ये हमारा आता है 11। ठीक है, इनटू सी की शॉपिंग मतलब 8000, प्रमोटर की शॉपिंग 8000 डिवाइड बाई 200, 8000 इंटू 11 डिवाइड बाई 200, 440 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रुप प्रॉफिट। अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप थोड़ा हम आगे लेते हैं प्रमोटर के ऊपर के रैंक का। मान लो मैं हूँ मेवन, मेरे नीचे पैटर्न, उसके नीचे मास्टर, इसके नीचे आ गया तुम्हारा स्टेलर। यहाँ से कितना पैसा आएगा मेरे को? तो ए सी, अब इसमें बी क्या होगा? 31, क्योंकि वो बड़ा है। तो 40 माइनस 31, 9 इंटू इसकी शॉपिंग का। अब इसकी शॉपिंग कितने की हो रही है देखो आप, स्टेलर की 13,500 की डिवाइड बाई 200, तो 13,500 इंटू 9 डिवाइड बाई 200, ये बनता है 607 रुपये 50 पैसे ग्रुप प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ मैं। मान लो मेरा रैंक है मेंटोर 51, और मेरे नीचे आता है कोई, यहाँ पे आ गया कोच 37, यहाँ पे आ गया पैटर्न, यहाँ पे आ गया प्रमोटर, और यहाँ पे आ गया टाइटन। अब इससे कितना पैसा आएगा इसको? ठीक है, तो ए सी, इसमें से बी क्या होगा? ये 37, ये बड़ा है, तो a माइनस बी, इसी में कर लेते हैं सीधा हम, 51 माइनस 37, ये आ गया हमारा 14 इंटू। अब आ जाओ इसकी शॉपिंग का, तो टाइटन की शॉपिंग है 75,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 75,000 डिवाइड बाई 200, इसको आएंगे 5,250 रुपये। ठीक है, ऐसे करके ग्रुप प्रॉफिट बहुत इजी है निकालना। आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, a माइनस बी इंटू सी पी अपॉन 200। ए हमेशा ये है, सी हमेशा नीचे वाला है, और बी हमेशा वो होगा जो पूरी लाइन में सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा रैंक होगा। ठीक है, और सी का हमें शॉपिंग अमाउंट लेना है, वो यहाँ पे सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ग्रुप प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मैसेज करना है। इसके बाद ग्रुप प्रॉफिट हो गया, अब हम बात करते हैं जनरेशन प्रॉफिट की। ठीक है, अगला जो प्रॉफिट है वो है जनरेशन प्रॉफिट। जनरेशन प्रॉफिट क्या होता है?
जनरेशन प्रॉफिट इन्फ्लुएंसर और उसके ऊपर के रैंक को आता है, ठीक है। जैसे मान लो आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपके डाउन में कोई इन्फ्लुएंसर है, अब इसकी टीम का मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरेशन। और अगर मान लो ये इन्फ्लुएंसर है, इसके नीचे एक और इन्फ्लुएंसर है, इसके नीचे एक और इन्फ्लुएंसर है, तो ऐसे मेरी जनरेशन जो है वो डीप होती जाती है। ये कहलाएगी मेरी फर्स्ट जनरेशन, ये कहलाएगी मेरी सेकंड जनरेशन, और ये कहलाएगी मेरी थर्ड जनरेशन। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका मुझे आएगा 7.5%, जो भी यहाँ पे वॉल्यूम होगा उसका। इसका जो वॉल्यूम होगा उसका मुझे आएगा 4.5%। इस तरह से इसका जो वॉल्यूम होगा उसका मुझे आएगा 3%, ठीक है। ऐसे करते करते नीचे 2%, 1.5% तक नीचे जाता है। और जनरेशन प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपके डायरेक्ट में कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, तो किस हिसाब से आपको कितने तक प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसकी पूरी एक टेबल है, वो आपको एशॉर्ट गोल्ड के जो प्लान है, ठीक है, जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, उसमें आपको मिल जाएगी वो सारी टेबल, सारा लिखा हुआ उसमें। और सेम ऐसे ही एस का प्रॉफिट है जनरेशन का, कि अगर आप एस हैं, आप एस हैं, आपके डायरेक्ट में कोई एस है, ठीक है, यहाँ पे कोई एस है, ऐसे ये है एस की मान लो फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन, तो इसकी भी टेबल है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है एस की, इससे मुझे आता है 3%, यहाँ से मुझे आता है आई थिंक 0.8%, ऐसे नीचे तक प्रॉफिट आता है। और इसमें भी मैटर करता है कि एस के डट में कितने एस हैं और कितनी उसकी डीप है लाइन और वाइड लाइन, ये मैटर करता है जनरेशन प्रॉफिट में। इसके बाद एस को सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है एस ग्रुप बोनस का। और एस ग्रुप बोनस क्या होता है कि अगर आप एस हैं और आपकी जो भी कम्युनिटी है, पर्सनल कम्युनिटी, उस पर्सनल कम्युनिटी जितना भी वॉल्यूम है उसका 4.4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है। इसको हम बोलते हैं एस ग्रुप बोनस, और ये केवल एस रैंक पे ही आता है, ठीक है। इसके बाद सेम जनरेशन प्रॉफिट आपका एबीओ का भी सेम है। अगर आप एबीओ हैं, उसके नीचे एबीओ है, वो मेरी पहली जनरेशन है, उसके नीचे एक और एबीओ है, वो मेरी दूसरी जनरेशन है, तो वो भी टेबल है सारी की सारी, उसके हिसाब से आता है। और सेम ऐसा ही है वेटरन एबीओ का, ठीक है। तो ये था हमारा जनरेशन प्रॉफिट, और सारा का सारा प्रॉफिट प्लान आपके सामने था। और देखो सारा वीडियो तो आई थिंक समझ नहीं आएगा एक बार में, सारी प्रॉफिट कैसे कितना कैसे आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना इन चीज़ों की, आपको धीमे धीमे समझ आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है नहीं करना, और मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इसके लिए, सीखने के लिए। और कोई भी सवाल अगर आपका है प्रॉफिट को लेके, प्रमोशन को लेके, तो मेरा नंबर है, या मुझे आप डीएम कर दें, मुझे मैसेज कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, आप कुछ भी करें, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। और मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगा है, आप देखो, आपकी टीम में शेयर करो इसको। बाकी आगे ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड बिजनेस, थैंक यू।